क्लास 9 का आर.एस. अग्रवाल बुक से अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और जिसमें आर.एस. अग्रवाल बुक से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी क्लास 9 का। ठीक है, तो वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो पहले हम चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6A से हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि शो दैट each of the propagation given below in the each and AP, find the first term and common difference and the next term। यानी कि यहाँ पे दे दिया है हमारा, अब बोल रहा है कि ये सीक्वेंस दे दिया। अर्थ AP मीन्स क्या होता है पर ये जानिए कि AP मीन्स होता है कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, माने सीक्वेंस में चलेगा। कोई नंबर जो है सीक्वेंस में है उसी को हम कहेंगे क्या, AP। देखिए इसको हम थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। सीक्वेंस में कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि कोई नंबर है, मान के चलते हैं, जैसे कोई नंबर है, जैसे हो गया अपना 1 मान लिए, फिर अपना 3 मान लिए और फिर अपना 5 मान लिए। इस तरह से जैसे 5 माने, उसके बाद अगला नंबर अपना और कुछ मानते चले और फिर आगे 7 मान लिए और आगे फिर 9 मान लिए। तो इस तरह से जो भी नंबर है ये दे रहा होगा, ये सब सीक्वेंस में कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि 1 3 5 7 9 ये सब क्या चल रहा है, ये सब सीक्वेंस में चल रहा है। यानी कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सबका एक ही है, एक ही समान कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस एक ही समान है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटाए थे, जैसे 3 -1 कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे -1, फिर अपना निकल गया 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस अपना 2 हो गया। इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और यहाँ देखिए ए मीन्स क्या होता है, ए मीन्स होता है हमारा फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट डिजिट कौन नंबर है, ये हमारा ए हो गया। ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपना फर्स्ट टर्म को। जैसे कि यहाँ पे हमारा हो गया फर्स्ट टर्म में 1, फर्स्ट टर्म में 1 हो गया, सेकेंड टर्म में 3, थर्ड में 5 और फिफ्थ थर्ड में 5 हो गया और फोर्थ में अपना 7 आ गया। यानी कि ये सब हमारा टर्म हो गया और ये सारी चीज़ सीक्वेंस में चल रहा है। सीक्वेंस में चलेगा, कोई भी नंबर अगर सीक्वेंस में चलता है तभी हम उसको AP कहेंगे। AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोपगेशन, यानी कि सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक, नहीं कहीं ज़्यादा नहीं कहीं कम, एकदम एक समान आकृति में एक समान कॉमन डिफरेंस में चल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे ही हम AP कहेंगे। ठीक है, यहाँ से AP समझ गए, AP क्या है। ठीक, तो डिफरेंस का बता दिए, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो अपना डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। और AN या फिर TN, AN मीन्स होता है nth टर्म। nth टर्म मीन्स क्या, जैसे कि वो आखिरी टर्म है, यहाँ पे इतने नंबर चलते जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर अगला देखते हैं, जैसे कि हम लिए 2 6 और 8 और डैश डैश दे करके लिख दिए हम 18, यानी कि क्या, फर्स्ट टर्म हमारा A=2 हो गया। ठीक है, A=2 अपना 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टर्म है 6 है, जो 6 है ये है। ठीक, एक सेकेंड गलती हो गया, इसे थोड़ा काट करके थोड़ा बताते अच्छा से, थोड़ा रुकिए। जैसे कि हम बताए कि जैसे एक सेकेंड रुक जाइए। जैसे कि हम यहाँ नंबर लिखे हैं 2, फिर लिखे 4 6 8 और डैश डैश दे करके डॉट डॉट दे करके हम अपना आगे लिखे 18, यानी फर्स्ट टर्म हमारा निकला क्या, 2, यानी कि पहला जो टर्म है हमारा 2 निकला। ठीक है, पहला टर्म हमारा 2 आया, उसके बाद सेकेंड टर्म हमारा 4th हो जाएगा, थर्ड टर्म इसी तरह से चलते चल जाएगा। तो nth टर्म मीन्स आखिरी टर्म। आखिरी टर्म हमारा क्या है, तो पूछेगा nth टर्म। nth टर्म मीन्स आखिरी टर्म। आखिरी टर्म हमारा क्या है दिया, आखिरी टर्म 18 है, तो 18 हमारा आखिरी टर्म हो गया। क्या, 18 हमारा आखिरी टर्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आखिरी टर्म हुआ तो उसको हम AN से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर TN से रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। कहीं पे AN लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे TN लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो nth टर्म जैसे यहाँ पूछेगा nth टर्म यहाँ पे क्या है, तो हम यहाँ nth टर्म लिखेंगे TN=18 या फिर AN=18, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक,
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे डाउट क्लियर होगा, जब जैसे जैसे क्वेश्चन बनेगा वैसे वैसे डाउट धीरे धीरे क्लियर होते रहेगा। शुरू शुरू में थोड़ा हमारा डाउट रहेगा, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे अपना डाउट क्लियर होते चले जाएगा। चलिए पहले अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और हम बता देते हैं कि उसका फॉर्मूला होता है हमारा nth का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 गुना d। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको आपको ध्यान रख करके चलना होगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे वैसे वैसे आपको दिमाग में घुसते जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर वही चीज़ दे दिया है कि AP में दिखाइए कि AP में है। हमको फर्स्ट टर्म मैंने बोला है कि ये सब AP में दे दिया गया है। ये सब जो नंबर है ये सारे नंबर AP में दे दिए गए और हमको ये दिखाना है कि AP में है। ठीक है, उसके बाद हमको निकालना है इसका अगला टर्म, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, और इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि डिफरेंस क्या होगा, कितने डिजिट पे ये सारे नंबर मैंने सीक्वेंस में है, उसका जो सीक्वेंस में चल रहा है उसका डिफरेंस क्या होगा। चलिए पहले फर्स्ट बना करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व किए हैं, कैसे बना है वो आपको हम बताते हैं। यहाँ से हमारा शुरू करने का मकसद इसलिए था क्योंकि यूट्यूब पर जितने भी वीडियो है वो सब शुरू से है और ये चैप्टर का वीडियो अभी तक से आया नहीं है, इसीलिए हम ये वीडियो यहाँ से कंटिन्यू किए। पीछे तक तो आप सीख गए होंगे, आगे आपको सीखने का मौका नहीं मिला होगा, इसीलिए हम चैप्टर 6 से शुरू किए हैं। तो चलिए पहले 1 नंबर सॉल्व करके देखते हैं। तो आपको बताए थे कि AP यहाँ पे दे दिया गया है कॉमन डिफरेंस बोला निकालने के लिए, और अगला टर्म बोला निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमारा दे दिया है क्वेश्चन। अब यहाँ दे दिया है a = 9 दे दिया है। ठीक, यानी कि फर्स्ट टर्म अपना 9 हो गया। फिर डिफरेंस निकाल लेंगे, इसी तरह से डिफरेंस अपना हो गया 6। ठीक, उसके बाद फिर अपना T5 यानी कि अगला टर्म अपना T5 का, कि देखो 1 2 3 4 यहाँ पे 4 टर्म दे दिया है। अगला टर्म हमारा 50 टर्म ना होगा, इसीलिए हम यहाँ पे T5 या A5 भी लिख सकते करके निकाल लिए थे। T5 का फॉर्मूला हम बताए थे a + n-1 गुना d होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया है a का वैल्यू यहाँ पे 9 था तो 9 यहाँ पुट कर दिए, प्लस का साइन, फिर n यानी कि अगला टर्म के वैल्यू, अगला टर्म जो अपना निकाल रहे हैं यहाँ कि T5 हम निकाल रहे हैं, अगला टर्म अपना T5 है, उसके वैल्यू रख करके हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो उसका वैल्यू रखे वहाँ पर T5 था, यहाँ पर अगला टर्म निकाले T5 का वैल्यू यहाँ पर रखे, n में T5 रखे, यानी कि अगला टर्म निकाले थे 5 है, इसीलिए यहाँ पे 5 रखे, फिर -1 कर दिए, फिर डिफरेंस अपना दे दिया था। बोले थे डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो डिफरेंस हमारा निकल जाएगा। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म नहीं घटाना, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटाएंगे तब निकलेगा। अगर हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म घटाएंगे तब गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ को अपना ध्यान रखना है। इसको डिफरेंस निकाल देंगे, अपना डिफरेंस 6 आ जाएगा। उसके बाद T5 फॉर्मूला लगाए, ये सब करने के बाद डिफरेंस अपना यहाँ दिया हुआ था डी में डिफरेंस, यहाँ पर 6 लिख दिए। उसके बाद इसको सॉल्व करके अपना आंसर 33 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम और बताया था, अगर आपको दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, उसका वीडियो एक अलग से हम लाएंगे जो आपको प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में भी ठीक उसी प्रकार से है। चलिए पहले बुक का आपको दिखाए थे, तो नेक्स्ट 2 नंबर में भी अपना वैसे ही है। 2 नंबर में भी दे दिया है वही चीज़ निकालना, कॉमन डिफरेंस अगला नेक्स्ट टर्म निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, a निकाल लेंगे। a यानी फर्स्ट टर्म 11 दे दिया, d दे दिया, d हम निकालेंगे सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म घटाने के बाद d अपना निकल गया -5। ठीक है, -5 ही लिखेंगे, +5 नहीं लिखेंगे। माइनस मारा है माइनस लिखेंगे, प्लस मारा है प्लस में लिखेंगे। ठीक, प्लस में आ रहा है तो प्लस में, माइनस मारा है माइनस में। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर नंबर कट जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद फिर अपना वही फॉर्मूला लगा देंगे, अगला टर्म अपना 5 ही होगा, 55 लगा करके यहाँ लिख देंगे। तो पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्यूशन कर देंगे। ए था अपना 11 लिख दिए, फिर
5 था ये टी अगला टर्म निकालना है 5, तो 5 लिख दिए 5 - 1 माइनस में 5 करके अपना निकाल लिए। इसके बाद फिर सॉल्व करते चले गए, अपना आंसर आया -9 यानी कि T5 = -9 लिख देंगे। फिर अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा तो कमेंट में बोलिएगा, हम इसके लिए अलग वीडियो आ लेंगे डिटेल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन यहाँ पे उसी प्रकार से है। देखिए 3 नंबर भी वैसी है, 4 नंबर भी वैसी है, 5 नंबर वैसी है। तो हम एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। चलिए 3 नंबर को देखते हैं। इसमें भी वही चीज़ कर रहा है, इसको भी चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 3 नंबर भी उसी तरह से बनेगा। ए का वैल्यू अपना निकाल लिए -1, डी का अपना निकाल लिए। उसी तरह से यहाँ पे माइनस का साइन है, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। चलिए ठीक है, ये माइनस का साइन था इसलिए इसको ब्रैकेट में घेर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो इसको माइनस का साइन है कि माइनस ही करना है, प्लस नहीं होगा, माइनस ही करना है। ये नहीं कि यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा माइनस साइन देख करके, माइनस साइन देख कर प्लस तो होगा ही, लेकिन इसको एक्स्ट्रा समझने के लिए आपको समझने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं इससे, यानी कि घटाना है। ठीक है, डिफरेंस अपना घटा करके निकाला जाता है। सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म घटा दिए तो अपना एलसीएम लिए। उसके बाद एलसीएम ले करके अपना इतना आया आंसर, डी का वैल्यू 1/6 है। उसके बाद उसी तरह से T5 डिफरेंस अपना पता चल गया, 1/6 है। T5 का नेक्स्ट टाइम अपना D5 था, T5 निकाल लिए उसी तरह से पुट करके -1 लिख दिए एक जगह पर कि फिर 5 हमको निकाला था, नेक्स्ट टाइम 5 था, तो यहाँ लिख दिए -1। फिर मल्टीप्लाई का जाएंगे तो 1/6 कर दिए। उसके बाद इसको काट करके निकाल लिए, आंसर अपना आया T5 का -1/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए पहले होल में था, अब इसको रूट में दे दिया है, तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। फोर्थ नंबर को, फोर्थ नंबर पे आइए, देखिए कैसे बनाया गया है। यहाँ पे थोड़ा मैंने थोड़ा सा देखिए कैसे बनाया गया है। देखिए रूट के लिए अलग थोड़ा सा कुछ होता है फॉर्मूला, तो इसको क्या करेंगे, रूट जैसे क्वेश्चन में था अपना ये सब वैल्यू था, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सब वैल्यू तो था ही, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए रूट में वैल्यू दिया हुआ था, उसको अलग से हम इसको तोड़ेंगे, रूट से निकालेंगे बाहर। तो अपना जैसे √2 था, √2 अब नहीं टूटेगा, इसको √2 में ही छोड़ दिए, फिर ब्रैक को मार दे करके √8 को तोड़ लिए 2√2 करके। तो कैसे तोड़ेंगे ये भी पता ही होगा आपको, या नहीं पता है तो हम बता देते हैं। देखिए तो ये देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा √8 था, तो √8 का एलसीएम ले करके यहाँ पे तोड़ लिए इसको। 3 2 4 जा 2 2 जा ऐसे करके हमारा आया। फिर इसको रूट अंदर करके लिख दिए 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि जितने बार था उतने बार उतार दिए। उसके बाद फिर आगे हम क्या किए, थोड़ा सा रुकिए, आगे हम 3 मैंने 3/2 आया था तो उसको हम अलग कर लिए, तो 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन लिए तो उसको स्क्वायर बन के कर दिए रूट स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिए, फिर रूट अंदर में ही लगाए थे, उसका गुना 2 करके। इस तरह से हमारा ये 2 का स्क्वायर था, तो इसीलिए इसको बाहर कर देंगे तो बराबर हो गया। फिर √2 लगा करके अपना फाइनल आंसर 2√2 आ गया। इसी तरह से जितने भी था वो सबको हम तोड़ेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर इस सारे नंबर को तोड़ करके अलग किए। √8 3 टाइप, तो उसको 3√2 को फिर 4√2 किए। उसके बाद ये हमारा दे दिया है √2, तो √2 लिख दिए, डी दे दिया है, तो √2 में -2√2 करेंगे तो अपना √2 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे सॉल्व करते हैं। फिर देखिए इसका अपना T5 यानी कि नेक्स्ट टर्म का फॉर्मूला लगा करके निकाल लेंगे। √2 था, ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म था, √2 लिख दिए। उसके बाद फिर अगला टर्म हम निकालेंगे, फिफ्थ टर्म निकालेंगे, इसीलिए 5 लिख दिए। उसके बाद आगे हम सॉल्व करते चल गए √2 करके, फिर आंसर अपना आ गया कितना, रूट सॉल्व करके अपना आंसर आया 5√2 आया। फिर इसको हम आंसर में अपना 5√2 नहीं है तो इसको √550 में दिया गया, जिसको इसी तरह से लिखेंगे तो क्या करेंगे, रूट पूरा लेंगे, तो 5 2 बार आया था, इसीलिए 5 2 बार अंदर में कर लिए। 5 का स्क्वायर में 5 2 बार आया तो इसको 5 गुना 2 कर दिए, फिर रूट दे करके इसको बाहर कर लिए, 5√50 हो गया। इसी तरह से आंसर अपना आ गया इतना। फिर अपना आखिरी क्वेश्चन है 5 नंबर, इसको भी सॉल्व करके देख लेंगे। उसी तरह से ये भी बन जाएगा आसानी से। देखिए चलते हैं सॉल्व करके, तो वो देखिए कैसे बनाया है। इसको भी वैसे ही तोड़ लेंगे पहले, फिर उसको ए मान लेंगे 2√5, फिर डिफरेंस निकाल लेंगे 3√5 - 2√5 करके √5 अपना डिफरेंस आ जाएगा। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, उसी तरह से सॉल्व करेंगे, फिर अपना आंसर
6√5 रहेगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर में जो दिया होगा उसी तरह से हम बताएंगे। तो 6√5 आएगा हमारा फाइनल आंसर। फिर इसको क्या करेंगे, रूट में करके 6 गुना 6 दो बार आया, तो इसलिए 6 × 6 करके मल्टीप्लाई 5 करके अपना रूट 880 ला देंगे। तो चलिए इसी तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सारा क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में लिखिएगा, उसके लिए अलग वीडियो डिटेल में लाएंगे। ठीक है, और वही RS अग्रवाल के बुक से सॉल्व सारा सोल्यूशन अब करेंगे। 6 चैप्टर से ही उसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।